चल रही अहिंसा संस्कार पद यात्रा के माध्यम से एक करपात्री पद यात्री नगर नगर डगर डगर गांव गांव पाँव पाँव अनेक अनेक 29-30 प्रांतों का विचरण करते हुए मैनपुरी चौथी बार हम आ रहे हैं। 94 में आए थे गुरुदेव के साथ, 2011 में आए, फिर 20 में आए, अब 25 में आ रहे हैं। जब पहली बार आए थे गुरुदेव के साथ, उस समय पूरा मंच का संचालन डॉक्टर सुशील जी कुमार करते थे। और यूँ कहें कि मैनपुरी के दो जान थी, पंडित शिवचरण जी, डॉक्टर सुशील कुमार जी, और दोनों ने मैनपुरी के नाम को विश्वविख्यात कर दिया। समाज में विद्वान बहुत हैं, ज्ञानी बहुत हैं, धनपति बहुत हैं, पर धनपतियों की पहचान धन से नहीं है, उनकी त्याग से है, उनकी उदारता से है। विद्वानों की पहचान उनकी विद्वत्ता से नहीं है, उनकी उदारता से है, उनके त्याग से है, उनके आचरण से। उन्होंने कितना पढ़ा वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितना जीवन में परिवर्तन आया ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने भोजन किया, भोजन में कितने पकवान थे, कितना भोजन किया वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितना भोजन पचाया ये बहुत मायने रखता है। आप जिंदगी में कितने साल चले, कितने साल जिए वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितना जीवन सुकून का जिया, प्रभु भक्ति और गुरु कृपा का जीवन जिया है वो महत्वपूर्ण है। और हमने अनुभव किया है कि जिनके अंदर प्रभु भक्ति, गुरु कृपा और आत्मविश्वास था, उन्होंने असंभव कार्य को भी संभव कर दिया। और उसकी मिसाल है डॉक्टर सुशील कुमार जी मैनपुरी। एक ऐसा विद्वान, एक ऐसा युवक जिसने अपनी कम उम्र में उन संपूर्ण बुराइयों का त्याग करके सिर्फ और सिर्फ धर्म की प्रभावना का लक्ष्य बनाया, और आत्म धर्म की प्रभावना के साथ आत्म कल्याण का लक्ष्य। हजारों विद्वान मिल जाएंगे, हजारों पैसे कमाने मिल जाएंगे, और आज की तारीख में हर चीज में व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है। अब डॉक्टरों के पास जाओ तो उपचार कम मिलता, बीमारी ज्यादा मिलती है। वकीलों के पास जाओ तो समाधान नहीं मिलता है, उलझा के रखते हैं। किसी ज्योतिषी वास्तु शास्त्री के पास जाओ वो भी समाधान कम देते, उलझन ज्यादा पैदा कर देते हैं। किसी विद्वान के पास जाओ तो ज्ञान तो खूब मिलेगा, पर तदनुरूप खुद के जीवन में आचरण देखने को नहीं मिल पाता है। पर उस संपूर्ण विद्वान जगत के एक अपवाद विद्वान है जिन्होंने जो कहा बाद में जिया पहले। और मैं तो सोचता हूं कि मैनपुरी का उस पुण्य देखो, सतीश कुमार जी, पिता सतीश कुमार जी, मातु श्री मनोरंजन देवी ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिस पुत्र ने सिर्फ अपने माँ बाप के नाम को रोशन नहीं किया, जन्मभूमि को भी अमर कर दिया। अब जब तक ये मुनि अवस्था में है तो भी अमर है, और समाधि के बाद भी जिंदगी भर। आपने सुना होगा, एक संसार में एक ऐसा इंसान है जो बुजुर्ग होने के बाद भी जवान रहता है। संसार में एक ऐसा इंसान है जो जवान बुजुर्ग होने के बाद भी जवान रहता है, और वो है सैनिक। जब भी बोलो सैनिक, सैनिक कभी बूढ़ा नहीं होता है, और बुजुर्ग भी हो जाए तो उसको सैनिक ही जवान कहते। जवान आए, जवान। हमारे सरहदों पर जवान व्यक्ति खड़े हैं, तैनात खड़े हैं। निवेदन कर रहा हूं, एक वो युवक हैं, एक वो संत हैं जिन्होंने जीते जी अपने माता पिता की कोख को धन्य किया, और जिस भूमि पर जन्म लिया उस भूमि को उन्होंने पुजवा दिया। तो सिर्फ और सिर्फ मैनपुरी आने का इतना ही उद्देश्य था कि जिन विद्वानों ने पूरे देश में खूब धर्म की प्रभावना की, खूब ज्ञान को बांटा, और ज्ञान के साथ आचरण को बांटा, इकलौता विद्वान है जिन्होंने खुद की कमाई से इतना बड़ा घर को महलनुमा बनाया, सर्वतोभद्र, और जहां तीर्थंकर चक्रवर्ती भगवान श्री शांतिनाथ विराजमान है, और उनकी वरदानी छांव तले उनका परिवार हरा भरा हो रहा है। पहला विद्वान है जिन्होंने अपनी जिंदगी की कमाई से धर्म ने, समाज ने जो इनको लिफाफे दिए उसको इकट्ठा घर में करते थे, और साल में जितने गरीब लोग जो
यात्रा करना चाहते थे पर कर नहीं पाते थे। उन 50 लोगों को, 100 लोगों को, 80 लोगों को हर साल कभी गोमटेश्वर, कभी गिन्नौर, कभी बाहुबली, कहीं कभी कहीं कहीं, ये बहुत कम होता है। विद्वान बहुत मिल जाएंगे पर तदनुरूप आचरण करने वाले विद्वान बहुत कम थे। इनकी ही प्रेरणा से, इनकी ही सद्भाव से, क्योंकि इन्होंने जिनके साथ सीखा, जिनके साथ प्रवचन करने जाते थे, पंडित शिवचरण जी, जिनको अपना बोलते थे, मेरे गुरु भाव कहो, मेरे आदर्श कहो। सोचो उस अवस्था में इन्होंने उनको अच्छे मित्र होने का एक संदेश दिया कि कहां तुम घर में पड़े हो, आओ मेरे पास आओ। और कुलचाराम तेलंगाना प्रांत के वहां भगवान के चरणों में बुलाया, दर्शन के लिए बुलाया था। 7 दिन में दीक्षा ली, 15 दिन में मुनि दीक्षा, और उत्कृष्ट जो हम साधु दीक्षा से लेकर के अंतिम श्वास तक जिसकी प्रार्थना करते हैं, समाधि मरण की, वो उन्होंने 28 दिन में पूरी यात्रा संपन्न करके उत्कृष्ट समाधि मरण किया। किसकी प्रेरणा से? सहज सागर प्रवर्तक सहज सागर जी महाराज साहब के। अच्छा, इसलिए जिंदगी में एक ऐसा मित्र रखो जो दुख में गलत को गलत कह सके और अच्छे के समय तुम्हारी पीठ को थपथपा सके। निवेदन कर रहा हूं, मैनपुरी अपना जनपद है, जहां के महाराज साहब हैं, जब बच्चा बच्चा, चप्पा चप्पा, घर घर, जिनकी व्यवहार से, जिनकी वाणी से, जिनके आचरण से लोग प्रसन्न हैं, प्रभावित हैं। अभी तक लोग इनसे प्रभावित थे, अभी पूरे मैनपुरी के बच्चे बच्ची को, चप्पे चप्पी को प्रकाशित करने के लिए आ रहे हैं। प्रकाशित का मतलब है भीतर विवेक का दिया, भीतर एक त्यागी के प्रति सम्मान का भाव, संयम के प्रति आदर का भाव, कि तुम भी जिंदगी में एक ऐसा काम करना मरने से पहले जो जीते जी तुम्हें अमर कर दे और मरने के बाद भी अमर कर दे। उसकी प्रेरणा देने के लिए हम लोग यूं तो कुलचारम पारसनाथ तेलंगाना से निकले हैं बद्रीनाथ की यात्रा के लिए, और उस यात्रा में कर पात्री पदयात्री सोचो 24 घंटे में एक बार भोजन ग्रहण करते हैं, और दिन भर में 25-30 किलोमीटर हंस के चल लेते हैं। एक ही बार खाते हैं, एक ही बार पानी पीना, और फिर 23 घंटे चलते रहना। और आज का आदमी सुबह उठने से देर रात तक ठूस ठूस के यहाँ तक खाता है, दिन भर आवाज करता है और रात में चला जाता, सुबह उठते ही चला जाता है। सोचो 24 घंटे खाने वाला व्यक्ति सुबह से शाम हो जाती, घर से पैदल चल करके मंदिर तक नहीं जा पाता है। तो मुझे लगता है कि आज का आदमी सिर्फ खाने के लिए जी रहा है और मौत का इंतजार कर रहा है। पर साधु सन्यासी जीने के लिए खाते हैं, दिन भर मुस्कुराते हैं, और परमात्मा की यात्रा में अपने कदमों का सहारा लेकर के बढ़ते बढ़ते जाते हैं। आज बड़ा पवित्र दिन है, महाशिवरात्रि, पूरे देश में महाकुंभ की जो लहर चल रही, और मैं इस चीज से बड़ा प्रभावित हूं। इस देश में अयोध्या का जो महोत्सव हुआ था, और जो दूसरा महोत्सव महाकुंभ का हुआ, तीसरा जो बनारस की जो आरती, महाआरती हुई थी, गंगा की आरती हुई थी, मैनेजमेंट देखने के लिए एक बार जरूर जाना चाहिए। जहां की पॉपुलेशन 17 लाख की हो, जहां लोग 1.25 करोड़, 1 करोड़, 1.25 करोड़ व्यक्ति जा रहा हो, आ रहा हो, खा रहा हो, पी रहा हो, सब कुछ कर रहा हो, और गंदगी नाम से इतनी भी गंदगी नहीं। तो मुझे लगता है नहीं, हमारे पास इतने संसाधन हैं पर उनकी उपयोग करने के तरीके नहीं हैं, और तरीके देखना है उपयोग कैसे किया जाता है। तो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, जिन्होंने उस महाकुंभ को भी, सोचो 4.5 लाख कर्मचारी, एक पानी की बिस्लरी बोतल कहां पर यहाँ पड़ी नहीं मिलती है, लाखों करोड़ों लोगों ने स्नान कर लिया, किसी को जुकाम भी नहीं हुआ, बीमारी भी नहीं हुई। अन्यथा कोरोना में किसी को टच हो जाए तो बीमारी हो जाए, और वहां देश के कोने कोने से करोड़ों लोगों ने स्नान कर लिया, और आज भी लोग स्नान करके अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। जिस धर्म में जो मान्यता है, उस धर्म की मान्यता को आत्मसात करना चाहिए। तो मैं सोचता हूं कि बड़ा पवित्र दिन है, पूरे देश में जो लहर चल रही धर्म की, सत्संग की, आनंद की, बाहर की, और जीवन को बनाने की, त्योहार की, मैं उस संपूर्ण क्रियाओं की अनुमोदना करता हूं, और
और आज का जो मंगल प्रवेश सिर्फ सरस्वती पुत्रों को इसलिए बुलाया है हमें डॉक्टर सौरभ जैन को बोल करके कि एक बार मैं सरस्वती पुत्रों को मैनपुरी की देखना चाहता हूँ, क्योंकि पेपर में 90% वो बातें होती जो किसी के काम में नहीं आती हैं और 10% वो बातें होती हैं जो काम आती हैं, पर हम उनको उस कोने में डाल देते हैं जहां पर लोग पढ़ते ही नहीं हैं। तो मैं आपसे अपेक्षा और उम्मीद करता हूं कि आप 3-4 दिन के प्रवास को प्रमुखता के साथ स्थान देंगे, ताकि हो सकता है जिंदगी में एक लाइन से किसका जीवन बदल जाए। और यदि आपकी एक लाइन से किसी के जीवन का परिवर्तन होता है तो उसके जीवन के परिवर्तन का सारा पुण्य तुम्हारी उस कलम के नाम लिखा जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि आप सबको देख करके बड़ा खुश हूँ कि आपने वहां से निकल के समय निकाल करके यहाँ पर आए। और ध्यान रखना, सत्संग में वही आ पाता है जिसके जीवन की होनहार अच्छी होती है। नेताओं के पीछे तो सभी भाग रहे हैं, पर संतों के पीछे जो भागता है संत उसको कर्मों से पीछा छुड़ा देता है। ये भी संतों के पीछे खूब भागे और आज इनके पीछे दुनिया भाग रही है, इनकी चरण वंदना कर रही है, इनकी देव वंदना कर रही है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने धर्म उपदेश दिया था आज वो संपूर्ण विद्वान जगत के उपदेश बन गए, विद्वान जगत के मांग के सिंदूर बन गए, सौभाग्य के बिंदी बन गए। और ये बनने के लिए अपने जीवन को दांव पे लगाना पड़ता है। निश्चित इनका जीवन, इन्होंने तो अपने जीवन का पूरा मूल्य वसूल कर लिया। आप भी प्रभु की सेवा करके, गुरु की भक्ति करके असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। बोलो महावीर भगवान की। आचार्य श्री कृष्ण सागर जी महाराज के साथ में इस उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक पौराणिक धार्मिक नगरी मैनपुरी में नगर गौरव प्रवर्तक डॉक्टर मुनि सहज सागर जी महाराज का आगमन हो रहा है। ये नगर के लिए आदर्श का काम, लोग उनसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि डूबते हुए व्यक्ति को नदी में तिनके का सहारा मिल पाए या न मिल पाए, लेकिन गुरुवर का आशीर्वाद यदि उसको मिल जाता है तो वो बड़ी से बड़ी मुश्किलों से भी पार पा सकता है। आज शिवरात्रि का दिन पूरे देश में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहाँ कुंभ स्नान चल रहा है और यहाँ पर अमृत स्नान कराने के लिए अंतर्मना आचार्य कृष्ण सागर महाराज सत्संग नगर में प्रवेश कर रहे हैं। ये नगर वासियों का सौभाग्य है जिन्होंने 50 वर्षों से भी ज़्यादा तक अपने संपूर्ण जीवन में जन्म से लेकर के अब तक लोगों को स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा दी। स्वयं चिकित्सा के व्यवसाय से जुड़ करके डॉक्टर सुशील कुमार जैन मैनपुरी ने लोगों को स्वस्थ रखने का सत प्रयास किया, न केवल शरीर से बल्कि मानसिक भी शांति व्यक्ति को प्राप्त हो। और अपनी ओजस्वी वाणी के साथ न केवल जैन जगत में बल्कि संपूर्ण समाज के लिए उन्होंने छोटे छोटे सूत्रों को दे करके प्रेरणा देने का कार्य किया है। और वर्तमान में केवल कहावतें ही नहीं बल्कि चरितार्थ करके दिखाया है। त्याग की पराकाष्ठा। यदि एक मोजा फट जाता है, लोग बाग उसको पोंछे कपड़े में यूज कर लेते हैं, छोड़ नहीं पाते, लेकिन उन्होंने न केवल सर्वस्व त्याग किया बल्कि उस दिगंबर के मानव जगत की संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ उन व्रतों को अंगीकार करके सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो प्रवर्तक डॉक्टर मुनि सहज सागर जी महाराज साहब, उनके लिए जो कुछ भी कहा जाए वो कम है। शब्दों से ज़्यादा उसके पास अनुभव से जाना जा सकता है। चंदन के निकट जाओ, चंदन की खुशबू प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार अंतर्मना के पास आओगे तो सहजता की खुशबू आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। बस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्ट भी यही है कि उन अंतर्मना के सूत्र जगत जन जन तक पहुंच सकें, मन मन तक पहुंच सकें और लोगों का जीवन अच्छा हो सके। पूरे संपूर्ण जैन जगत में अभी तक व्रत उपवासों की जितनी भी श्रृंखला है, इन 36 वर्षों में 5000 से भी ज़्यादा व्रत उपवास अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज ने किए हैं। वहीं प्रवर्तक डॉक्टर मुनि सहज सागर जी महाराज ने
उनकी 2021 में क्षुल्लक दीक्षा हुई और उसके बाद 2022 में जैसी कुंजवन में उनकी मुनि दीक्षा हुई और उसके बाद से 111 से भी ज़्यादा एक वर्ष में उपवास कर चुके हैं। बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। उपवास का मतलब न कुछ खाना न कुछ पीना। और उन्होंने स्पष्ट रूप से संदेश दिया कि कुछ हो या न हो, लेकिन यदि व्यक्ति के पास भक्ति है और आत्मबल है तो वो सब कुछ कर सकता है। पहले वो सुखासन से या पद्मासन से नहीं बैठ पाते थे, लेकिन अब वो 8 से 10 घंटे बहुत आनंद के साथ बैठे रहते हैं। वो 10 से 15 किलोमीटर पैदल विहार कर लेते हैं बहुत आनंद के साथ में। पहले इतना नहीं चल सकते थे, लेकिन ये सब भक्ति के प्रभाव से। और आज प्रेरणा देते हैं कि इस उम्र में, उम्र के किसी भी दौर में यदि व्यक्ति हिम्मत करे तो सब कुछ कर सकता है। अंतर्मना गुरुदेव का कहना है, हिम्मत से हारना पर हिम्मत मत हारना। इन सूत्रों को ध्यान में रखें।